दोस्तों जब भी हम इक्विटी इन्वेस्टमेंट करते हैं तब ये देखते हैं कि लार्ज कैप जैसे कम वॉलेटाइल स्टॉक्स मिल जाए और मिड कैप जैसे अच्छे रिटर्न्स मिल जाए। क्या ये पॉसिबल है एक ही कोई म्यूचुअल फंड में ऐसा इन्वेस्टमेंट? तो यस, लार्ज एंड मिड कैप जो कैटेगरी इन्वेस्टमेंट है वो आपके लिए लेकर आया है पीजीएम का ये नया म्यूचुअल फंड, जहां पे मिड कैप जैसा डिसेंट रिटर्न और लार्ज कैप जैसे कम वॉलेटिलिटी दोनों का कॉम्बिनेशन है। पूरे फंड की डिटेल जानकारी के लिए बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में एंड तक। डिटेल डिस्कशन शुरू करते हैं। तो जैसे आप मेरी स्क्रीन देख सकते हो यहाँ पे एनएफओ ओपन हो चुका है 24 जैन से 7 फेब तक आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, उसके बाद ये क्लोज हो जाएगा। अब जब आप लार्ज और मिड कैप में इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपके क्या एक्सपेक्टेशन होने चाहिए? रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स रहेंगे यहाँ पे। इसका मतलब ये है कि वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो रहने वाला है। कोर एडिशन ऑफ पोर्टफोलियो में ऐसे कुछ सेक्टर्स आएंगे जो शायद सिर्फ मिड कैप में अवेलेबल है, लार्ज कैप में नहीं है, और लार्ज कैप में कुछ सेक्टर्स अवेलेबल है वो मिड कैप में नहीं है। सेक्टर कवरेज के बारे में बात हो रहा है, ग्रोइंग सेगमेंट्स ऐड होंगे इसमें, एक्टिव मैनेजमेंट रहेगा, फंड मैनेजर इन्वॉल्व रहने वाला है इसमें, एफिशिएंट वे रहेगा मैनेज करने के लिए। यहाँ पे जो कोर पोर्टफोलियो क्रिएट किया जाएगा वो अच्छी कंपनीज फिल्टर करके किया जाएगा और उनका डेट देखा जाएगा, ट्रैक रिकॉर्ड्स देखा जाएगा, मैनेजमेंट देखा जाएगा। अब ग्रोथ की बात करते हैं लार्ज और मिड कैप सेगमेंट में, तो AUM जो है एसेट अंडर मैनेजमेंट 2019 से ग्रो होते हुए दिखा जा रहा है यहाँ पे 34% एनुअलाइज्ड। यहाँ पे नेट फ्लो की बात करें इन क्रोर्स तो बढ़ते हुए दिख रहा है। कंप्लीट यहाँ पे 4x ग्रोथ देखने को मिल रहा है कंपेयर टू 2019 आज के समय में। और इस कैटेगरी में 26 एक्टिव मैनेज स्कीम है, लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे अगर लार्ज कैप और मिड कैप फंड हम ले रहे हैं तो कितना परसेंट इक्विटी एलोकेशन रहेगा? लार्ज कैप में ग्रेटर देन 35, लेस देन 65, सेम विथ मिड कैप, और स्मॉल कैप में ग्रेटर देन इक्वल टू 0% और लेस देन इक्वल टू 30%। तो लार्ज कैप में जब इन्वेस्ट होगा तो टॉप 100 स्टॉक्स जो है मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से 67,000 करोड़ के ऊपर के स्टॉक्स लिए जाएंगे, और जब मिड कैप कैटेगरी में इन्वेस्ट होगा तो 101 टू 258 स्टॉक बाय मार्केट कैपिटलाइजेशन, जिसमें 22,000 करोड़ के ऊपर की कंपनी ली जाएगी। और स्मॉल कैप स्टॉक्स की बात करें जो 250 स्टॉक्स से 500 स्टॉक तक का जर्नी है, उसमें 7,300 करोड़ के ऊपर की कंपनी ली जाएगी। वेल रिसर्च कंपनी रहने वाली है। यहाँ पे ट्रेंड देखा जाएगा, बहुत सारे पैरामीटर्स है जो ये चेक करेंगे, सेगमेंट, सेक्टर, स्केलेबिलिटी, बिजनेस अपॉर्चुनिटी, यहाँ पे कोई अल्फा है, ग्रोथ के लिए कोई डेल्टा है यहाँ पे। तो ये सारी चीज़ें चेक करने के बाद यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। अब बात करते हैं लार्ज और मिड कैप के 3 साल के और 5 साल के रोलिंग रिटर्न। यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो निफ्टी 100, मिड कैप निफ्टी 150 और स्मॉल कैप से कंपेयर किया जा रहा है, जहाँ पे आप यहाँ पे देख सकते हो कि 19% का यहाँ पे 3 ईयर का रोलिंग रिटर्न दिया है लार्ज मिड कैप सेक्टर ने। वही यहाँ पे भी आप देख सकते हो 5 ईयर्स में भी कुछ सिमिलर रिटर्न देखने को मिले, विच इज़ एवरेज कंपेयर टू स्मॉल एंड मिड कैप। अगर आप लार्ज कैप में इन्वेस्ट करते तो ये अल्फा जनरेट नहीं होता। और एक बढ़िया सा यहाँ पे चार्ट देख सकते हो, काफ़ी डिसेंट कोर पोर्टफोलियो आप बना सकते हो लार्ज मिड कैप कैटेगरी से। रीज़न बिंग वॉलेटिलिटी कम है, जब भी मार्केट गिरता है यहाँ पे तो आपका फंड कम गिरता है इक्विटी के अगर स्मॉल कैप में इन्वेस्ट किया हो जाता या फिर मिड कैप में। बट यहाँ पे जब फंड ग्रो करता है तो देख सकते हो स्मॉल कैप जितना तो शायद नहीं भागता है या मिड कैप जितना, बट लार्ज कैप से बेटर परफॉर्मेंस देता है। तो ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट है इस फंड में इन्वेस्ट करने। जो लोग सबसे पहली बार इक्विटी में इन्वेस्ट करें उनके लिए यहाँ पे एक बहुत बढ़िया चार्ट है कि ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी हो सकती है आपको मार्केट को टेस्ट करने का। तो ऐसे फंड्स में इन्वेस्ट करके आप आउट परफॉर्मेंस ले सकते हो, और जो लोग ज़्यादा वॉलेटिलिटी नहीं झेल सकते उनके लिए सबसे बढ़िया फंड है। अब बात करते हैं कौन से सेक्टर्स में पैसा इन्वेस्ट होगा। तो निफ्टी 100 के कुछ टॉप 5 सेक्टर्स फाइनेंशियल, IT, ऑयल एंड गैस, फास्ट मूविंग कंज्यूमेबल्स, ऑटोमोबाइल रह चुके। मिड कैप की बात करें तो फाइनेंशियल, कैपिटल गुड्स, हेल्थ केयर, ऑटोमोबाइल एंड IT रह चुका है। बट वही निफ्टी लार्ज एंड मिड कैप में आप देखोगे फाइनेंशियल सर्विसेज, IT, कैपिटल गुड, हेल्थ केयर और ऑटोमोबाइल, और एक सेक्टर ऐड हो रहा है यहाँ पे ऑयल, गैस एंड कंज्यूमेबल। तो ये 5-6 इंपॉर्टेंट सेक्टर रहने वाले, प्लस छोटे मात्रा में मतलब लेस देन 1% में टेक्सटाइल, मीडिया और डाइवर्सिफाइड ऐसे सेक्टर्स में भी आपको यहाँ पे एंट्री मिलेगी। उससे ज़्यादा फर्क नहीं मिलेगा, बट हैवी वेट्स आप देख सकते हो कौन से सेक्टर से यहाँ पे, उस हिसाब से आप यहाँ पे अगर बुलिश हो तो इन्वेस्ट कर सकते हो। इस फंड का थीम क्या रहने वाला है? ऑटो एंसिलरी, रिटेल, फिनटेक कंपनीज के अंदर कैपिटल गुड और इंडस्ट्रियल, एफोर्डेबल हाउसिंग, होम बिल्डिंग, केमिकल, स्टाफिंग, इस सेक्टर के ऊपर कोर फोकस रहेगा इनका, जहाँ पे मेजॉरिटी ऑफ द इन्वेस्टमेंट यहाँ पे पार्क होने वाला है।
यहाँ पे एक कंपैरिजन दिया गया है लार्ज कैप का, जहाँ पे 2010 में मार्केट कैप में स्टेट बैंक टॉप पे था, फिर रिलायंस इंडस्ट्रीज, फिर यहाँ पे लार्सन एंड टर्बो, एनएमडीसी, टाटा, एनटीपीसी, टाटा मोटर्स, आईटीसी। बट आज के तारीख में एचडीएफसी बैंक, रिलायंस, एलएनटी, एशियन पेंट्स, टाटा कंसल्टेंसी, एनटीपीसी, मारुति सुजुकी और एचयूएल। तो पूरा यहाँ पे आप देख सकते हो डायनामिक्स चेंज हो रहा है। कुछ कंपनीज है जो यहाँ पे आज यहाँ पे लार्ज कैप में रह चुकी है, बट इसके अलावा पोर्टफोलियो पूरा चर्न हो चुका है, इसीलिए एनएफओ काम आता है। आज के ट्रेंड के हिसाब से आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अब बात करते हैं इस फंड में इन्वेस्ट कैसे करना है। इन्वेस्ट करने के लिए आप नीचे दिए हुए लिंक पे जाके इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हो। अगर लमसम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो 5000 रुपीज़ से शुरू कर सकते हो, और SIP कर रहे हो तो 5 इंस्टॉलमेंट कंपलसरी है, जहाँ पे 1000 रुपीज़ की SIP शुरू कर सकते हो। एग्जिट लोड 3 महीने के अंदर 0.5% रहने वाला है, और 3 महीने के बाद कोई भी एग्जिट लोड नहीं है यहाँ पर। इक्विटी के रिस्क को पैरामीटर की बात करें तो वेरी हाई है, क्योंकि इक्विटी ही पूरा यहाँ पे फंड में मेजर होल्डिंग रहने वाला है। तो ऐसे फंड में इन्वेस्ट करने के लिए लंबे समय का सोच के इन्वेस्ट करना फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर्स के लिए काफ़ी बढ़िया फंड है। आई होप ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा आपके लिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अप टिल टेक केयर, बाय बाय फॉर नाउ।